करते हैं आइडेंटिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की है ये। बताने की कोशिश करूंगा मैं, आसान भाषा में बिल्कुल बताऊंगा मैं एक एग्जांपल के साथ में। जैसे कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी की क्या होता है। जैसे कि आप किसी क्लास में जाते हो तो आपको लगता है कि रोल नंबर है ना। रोल नंबर एक, नया एडमिशन आया, दो नया एडमिशन आया, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऑटोमेटिकली रोल नंबर जो है बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है भाई? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जो है जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे रोल नंबर बढ़ते रहेगा। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की का मतलब ये की होता है जो कि ऑटोमेटिकली बढ़ते रहे। कॉलम, टेबल का वो कॉलम जो ऑटोमेटिकली बढ़ते रहे उसको बोलते हैं आइडेंटिटी की। ये ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है, आपको एक ही बार बनाना होता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, when a table column is defined with an identity key, its value will be auto generated increment value। है ना, ये क्या होगा? इंक्रीमेंट करते रहेगा ऑटोमेटिकली। ये थ्योरी की बातें हैं, ये थ्योरी जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा टेबल, वैसा की टेबल का जो ऑटोमेटिक बढ़ते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी की। और आइडेंटिटी की कैसे बनाते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग चलते हैं अपने एसक्यूएल में और बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एसक्यूएल ओपन कर लिया है मैंने। एसक्यूएल ओपन करने के बाद ये हम लोग का ये दोगुना ज्ञान नाम का एक मैंने डेटाबेस बनाया था। इस पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू क्यूरी पर क्लिक कर देते हैं, न्यू क्यूरी विंडो। अब हम कैसे बना सकते हैं आइडेंटिटी की, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वीडियो को छोटा बनाने के लिए। ये कॉपी किया और समझा दूंगा इसको, यहाँ पे पेस्ट किया। क्रिएट टेबल पर्सन। ठीक है, क्रिएट टेबल पर्सन। टेबल पर्सन का मतलब ये हुआ कि टेबल हम क्रिएट करने जाए जिसका नाम पर्सन है। ठीक है, और उसका एक कॉलम है रोल नंबर और इंट आइडेंटिटी। यही बनाना है आइडेंटिटी। मतलब एक रोल नंबर नाम का कॉलम बना दो और आइडेंटिटी की क्या होगा उसका, ये आइडेंटिटी की होगा और वो प्राइमरी की भी होगा। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देते हैं प्राइमरी की, ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन प्राइमरी की रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखिए टेबल बन गया होगा, नहीं बना है तो रिफ्रेश कर दीजिए, आ जाएगा। ये देखिए पर्सन नाम का टेबल है। और यहाँ पे देखिए मैं राइट क्लिक करके एडिट टॉप 2200 में करता हूँ। देखिए रोल नंबर यहाँ पे देखिए, कर्सर यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह का आ रहा है। यहाँ पे आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे डालता हूँ राम, क्लास 3, रोल नंबर 1, कुछ भी डाल दिया। और देखिए जैसे ही मैं दूसरे कॉलम पर क्लिक करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली ये 10 हो गया। 10 क्या हुआ अब मैं समझाता हूँ इसको। देखिए, आइडेंटिटी की बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 10 से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कहां से आप शुरू करना चाहता हूं। पहली वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। और एक का मतलब है कि वो एक एक बढ़ाएगा। 10 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 13 होगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, मैं ऐसे ही रेंडम दे देता हूँ। देखिए 11 हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। तो ये आइडेंटिटी की बनाने का तरीका है, टेबल बनाने का तरीका पहले मैंने बताया था। एक आइडेंटिटी की बनाया मैंने, और इस आइडेंटिटी की को ये कहा कि इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। और सेकंड हर बार एक को बढ़ाते हुए बढ़ते नीचे चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी की। ठीक है, अब एक और तरीका है आइडेंटिटी की बनाने का, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग राइट क्लिक करते हैं टेबल पे और न्यू टेबल बनाते हैं। न्यू टेबल बनाते हैं और लिखते हैं आईडी, इंटीजर, नेम, एन वर्कर, क्लास, एन वर्कर। अब देखिए मैं पहले वाले कॉलम को आइडेंटिटी की बना रहा हूं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं इस सेक्शन में, यहाँ पे नीचे इस सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आते हैं और क्लिक करते हैं इस पे आइडेंटिटी की पर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको आइडेंटिटी की, राइट साइड में देखिए आइडेंटिटी की दिख रहा है, और इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए
ड्रॉप डाउन है, क्लिक करते हैं तो देखिए आईडी आ गया। आईडी है ना, सिर्फ इंटीजर वाला आएगा। क्लिक किया और ये सेव कर देते हैं हम लोग। इसका नाम दे देते हैं TVL स्टूडेंट। ये बन गया क्या हमारा, TVL स्टूडेंट कह रहा है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो TVL स्टूडेंट, TVL क्लास लिख देते हैं। ठीक है, और बना देते हैं। तो ये हमारा टेबल बन गया। ये वो टेबल है जो कि आइडेंटिटी की बना दिया हमने इस टेबल पर। तो आइडेंटिटी की बनाने का दो तरीका बताया मैंने। पहला, टेबल बनाते समय ही आप बता दीजिए कि ये लिख करके कि आइडेंटिटी की है ये, और दूसरा आइडेंटिटी की है, और दूसरा तरीका बताया डिजाइन टाइप से। ये दो तरीका बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बता दिया। अब आगे चलते हैं आइडेंटिटी की। ऐड न्यू कॉलम एज आइडेंटिटी की। मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है और उसमें आइडेंटिटी की है नहीं, तो आप कैसे आइडेंटिटी की बनाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा टेबल है जिसमें आइडेंटिटी की है ही नहीं, अब आप उसमें कैसे बनाएंगे ये देखना है। पहले से टेबल में, ये तो मैंने अभी बताया था ये कि जो टेबल नया बना रहे हैं, अब ये पहले टेबल पहले से है, उसके बाद कैसे बनेगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको, चलता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको इसी टेबल में ऐड करके दिखा दूंगा। डिलीट कर देता हूँ। देखिए आइडेंटिटी की हट गया और सेव कर दिया इसको। ठीक है, सेव करने के बाद हम एक क्यूरी चलाते हैं और इसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ मैं। लिखते हैं अल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या था हमारा, TVL क्लास। इसको हटाते हैं और लिखते हैं TVL क्लास, और ऐड करना चाहते हैं क्या, आईडी, और इसको रन करा देते हैं। देखिए रन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे TVL क्लास में, तो ये देखिए आपका आइडेंटिटी की फिर से बन जाएगा। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए अगर नहीं बना है तो, और देखिए क्लास में जाते हैं और एडिट करते हैं, तो देखिए ये आईडी बन गया है ना। ये आईडी नाम का हमारा एक आइडेंटिटी की बन गया। तो हमने दो तरीका बताया। पहला, जब क्रिएट करते हैं उसी समय आइडेंटिटी की बनाने के लिए, और दूसरा जब हमारा टेबल पहले से है और उसमें आइडेंटिटी की नहीं है तो कैसे करते हैं। ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, और यही इन दो तरीके से हम लोग आइडेंटिटी की बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया कि आइडेंटिटी की ये जो लिखा हुआ है ना, ये मेन है। अगर आप 1 से शुरू करना चाहते हैं तो 10 की जगह आप 1 लिख दो। 1 से शुरू करेगा और 1 बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिख देते हो आप, ऐसे 2, तो 1 3 5 करके आइडेंटिटी की बनेगा। मतलब यहाँ पे 1 आएगा पहले, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करके आएगा। चलिए ये भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज दैट TVL क्लास है। TVL क्लास में से राइट क्लिक करके डिजाइन में जाते हैं और आईडी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया, सेव करते हैं Ctrl+S दबा के, और उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और फिर से दोगुना ज्ञान पे राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी पर क्लिक करते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं वही। और यहाँ पे अल्टर टेबल, अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंजिंग करना, बदलना। टेबल को चेंज कीजिए, किस टेबल को, TVL क्लास को, TVL क्लास को। और इसमें क्या जुड़िए, एक आईडी नाम का कॉलम जोड़ दीजिए, और जिसमें पहला वैल्यू क्या होगा, पहला वैल्यू 1 होगा और दूसरा वैल्यू हर बार जोड़ देगा 2। अब इसको हम रन कराते हैं, एग्जीक्यूट करा दिए। अब क्लास में वैल्यू डालते हैं, TVL क्लास में वैल्यू को डालते हैं। हम आईडी की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले लेगा। नेम क्लास लिखते हैं 12, पहला वैल्यू देखिए 1 आ गया, दूसरा रजनीश क्लास 11, तीसरा दूसरा वैल्यू देखो 3 ऑटोमेटिक आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 का मतलब ये हुआ कि हर बार पहले आइडेंटिटी की में वो वैल्यू को डाल देगा। तो इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यही समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में बताया है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताइए, टॉपिक बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। इस चैनल पर सभी BCA MTech कंप्यूटर साइंस के आपको रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।